चिंपैंजी से रहोगे एकदम, जैसे तुम्हारा नीट में तुमने सब कुछ दुनिया तबाह करने के बारे में सोच लिया है ना। क्या बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्रैकिंग नीट फर्स्ट अटेम्प्ट, फॉर बेस्ट टाइम टेबल। So hi everyone, my name is Shashank, and this video is especially for people who are preparing for NEET, who are thinking to take another drop, or are just messed up right now. Today, I just want to come over here and share a very important topic which you might not be clearly seeing of. That is about social media influencers who are literally, I just want to abuse them literally, like sitting over here at this point, but I just don't want to create any sort of toxicity around their area because this is what they are doing right now. Clearly, this is what they are doing. टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, आजकल क्या चल रहा है हमारे सोशल मीडिया में नीट के, कि कोई भी बंदा या बंदी रैंडमली विदाउट एनी पर्सनालिटी कुछ भी बोल देती है आकर, एंड जस्ट बिकॉज दे हैव गॉट इनटू अ मेडिकल स्कूल दे थिंक दैट कि उन्हें सब कुछ पता लग चुका है फिलहाल। एंड मुझे लगता है कि हाँ, वो नीट के बारे में जानते, उन्होंने नीट क्लियर किया है, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं जानते हैं क्योंकि उनकी खुद की तैयारी और उनकी खुद का प्रिपरेशन लेवल बहुत डिफरेंट रहा है। तो मैं खुद ही सोचता हूँ आज पर, लाइक व्हेन आई हैव नॉट क्लियर अ नीट, बट आई डू हैव जूनियर्स जो कि मेरे से आके पूछते हैं कि भैया, बिकॉज मेरा अकेडमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पहले से भी, तो और भी चीज़ें मेरे से आके पूछते हैं, तो मैं सबसे पहली बात ये रखता हूँ कि प्लीज़ डोंट फॉलो द सेम थिंग, प्लीज़ डोंट गो विद द सेम थिंग, क्योंकि मैं इस बात को बहुत डीपली समझता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि हर आदमी की बहुत डिफरेंट होती है। ऑल आई यूजुअली से दैट कि भाई देखो, ऐसा है, आपको जैसा से लगता है वैसा करिए, लेकिन आपको अपने अंदर पता होगा कि आपको कोई चैप्टर याद करने में कितना टाइम लगता है, आपको कोई चीज़ समझने में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस सकते हैं कम से कम, ताकि आप उसमें महारत हासिल कर ले, राइट। इतनी छोटी छोटी चीज़ों की बात तुम किसी को एडवाइस देने बैठते जब तुम्हें किसी के बारे में कुछ पता हो। लेकिन दिस इज जस्ट सो वियर्ड एमबीबीएस के लोगों के लिए कि हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स गलत नहीं होता है, मैं ये भी कहूँगा। लाइक आई नो अनुज पचेल भैया, जो कि बहुत ही अच्छा किस्म का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं कहूँगा, कि someone who is very precise with the facts, someone who is very blunt with the facts, someone who is very bold, and someone who actually talks about the clarity of MBBS life. लेकिन except him, everyone is selling courses. मुझे literally उसके बाद कोई genuine नहीं मिला है, and पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि this is just a loop, कि उन्होंने गलती से MBBS क्या क्लियर कर लिया है। मतलब मैं लिटरली जो कमेंट सेक्शन में होता, मैं वही बंदा हूँ फिलहाल। लिटरली तुम ये मान सकते हो कि MBBS तुमने क्लियर क्या कर लिया, तुम ये सोचने लग गए हो कि तुम पूरे दुनिया जहान को पढ़ा दोगे। एक फ्री गाइड करना एक अलग बात होती है, और तुम पर्सनली भी जाके गाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिलहाल ऐसे किसी को जनरलाइजेशन करके आंसर्स नहीं बताता कि भाई तुम इस चीज़ की इस टाइप से करो तैयारी, यूपीसी नेट की ऐसे कर लो और उसकी तैयारी ऐसे कर लो। मैं खुद ये बात मुंह में बोलता हूँ कि मेरे लिए प्रिपरेशन एक स्टेज बहुत रैंडम था। तो अब जब बच्चे मेरे पास पर्सनली डीएम में आते हैं, तो वो मैं उनको एक अलग तरीका बताता हूँ, उनसे पूछ के कि भाई तुम कैसे हो पढ़ाई में, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या रहा है। उसके बाद तुम किसी को एडवाइस देते हो कि वो लायक भी है नहीं, वो ड्रॉप करे ना करे, क्योंकि उसका कितना ड्रॉप है। आई लिटरली वेस्ट माई टाइम और ऑन सम पीपल जो कि मुझे लिटरली अनफॉलो भी कर देते हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन मैक्सिमम पीपल हैव लिटरली गॉट माई सपोर्ट कि भाई हाँ, इसने मुझे कुछ सही बताया, तो उसको फॉलो करते हैं वो लोग। तो इसके बाद तुम आदमी को एडवाइस देने बैठते हो। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनको खुद कुछ नहीं पता रहता है, मतलब जब वो एमबीबीएस में घुस चुके हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि नीट में क्या चल रहा है, क्या सिलेबस है, क्या सीन है, वो पढ़ना भी है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, उन्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हम किसी तरीके से स्ट्रैटेजी बताएं। एक मतलब मुझे बड़ा वियर्ड लगता है बात सुन के कि मैंने 2 साल ड्रॉप लिया था नीट के लिए, राइट। मैं खुद ही मानता हूँ कि मैं 2 साल में पूरा तो सिलेबस नहीं पढ़ पाया नीट का, और अगर कोई 3 ड्रॉप भी लेगा तब भी शायद पूरा तो कवर ही नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी वीक रह जाती हैं उस बंदे की बंदी की, कि वो अपने आप में थोड़ा गैम्बल हो जाता है फिर, कि तुम और करके जा रहे हो वो चीज़, वो आएगी भी नहीं, तुम्हारा ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है वो आएगा भी नहीं। तो ये छोटे छोटे फैक्टर मिलकर तुम्हारे को एक हल्का सा स्कोर में एज दे देते हैं। सिलेक्शन तो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, एक एज वाला पॉइंट रह जाता है हमेशा से, जो कि तुम्हारे लक बेस भी होता है। लेकिन हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस सब बातों के एकदम परे हैं। उनके हिसाब से हर आदमी को सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। एक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि नीट 6 महीने में क्लियर हो जाता है, सबसे बड़ा झूठ। मुझे कोई एक आदमी ऐसा बता दो आके जिसने कि फर्स्ट लिटरली 6 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो और वो नीट क्लियर करके निकल गया। मुझे लगता है अगर कोई होगा भी तो एक आधा जो ऐसी बातें बोल रहा है और उसने कर लिया है, वो बंदा ऐसा है जिसने कि ऑलरेडी 11-12 ढंग से पढ़ रखी है। वो बंदा 6 महीने सिर्फ नीट के पैटर्न पर पढ़ा है, तब जाके उसने नीट क्लियर कर लिया है ना। और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसने कैसे किया, क्या कोचिंग लिया, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं बताएगा आके, राइट। और वो खुद नहीं बताएगा, वो बात अलग है, और ये लोग जो तुम्हें बता रहे हैं वो बात अलग है, ठीक है। मैं जब खुद नीट एस्पिरेंट था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं 9 महीने की स्टडी देख लेता हूँ, मैं 10 महीने की स्टडी देख लेता हूँ, मैं 6 महीने की 3 महीने की तो मैंने नहीं देखी। बट हाँ, मतलब जस्ट से दैट कि इतनी स्ट्रैटेजी भरी पड़ी हैं
और वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी के लिए काम ही नहीं करती हैं। जो आदमी तुम्हारे सामने स्ट्रैटेजी दे रहा है उसने खुद उस पॉइंट पर बैठकर दिमाग लगा के सोचा था कि मेरा क्या स्ट्रांग है तो मैं क्या कर लेता हूँ। तुम कभी भी देखोगे किसी रियल इंटरव्यू को तो वो तुम्हारे सामने कहेंगे कि हमारी बात स्ट्रांग था तो हमने सोचा इसको पहले कर लेते हैं और इसको बाद में कर लेते हैं। तो मैटर क्या चीज़ करती है? मैटर ये चीज़ करती है कि भाई जो आपका स्ट्रांग पार्ट है उसको स्ट्रांग ना करके अब थोड़े से वीक पार्ट की तरफ आगे ध्यान दीजिएगा और फिर उसको अपने तरीके से पढ़िए, राइट? तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम स्ट्रैटेजीज क्यों सर्च कर रहे हो मुझे समझ नहीं आता है। मतलब ये टाइम उस चीज़ में वेस्ट करना, स्ट्रैटेजीज को देखना कभी भी तुम्हारे को सिलेक्शन नहीं देगा। मुझे तो लिटरली इनफैक्ट ये बात पता है कि जितने मेरे दोस्त फिलहाल एमबीबीएस में हैं, मतलब 7, 8, 9, 10 तो एमबीबीएस कर रहे हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स भी मेरे फ्रेंड है, तो मैंने कभी उनसे ये नहीं सुना है कि उन्होंने मतलब यूट्यूब वीडियो देखी कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या वो चीज़ है। हाँ, तुम स्टडी मेथड टेक्निक्स की वीडियोस देख सकते हो कि क्या मेथड उन्होंने यूज़ किए, तो फिर अपने आप सेट करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन सेइंग दिस होल थिंग एक्चुअली, जिनसे कि मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी, आई एम सो ब्लंट अबाउट दिस वन फैक्टर, आई डोंट रियली केयर अबाउट किसके बाद मेरे साथ क्या हो, क्या सीन है। लेकिन मैंने उनसे बायोलॉजी एक बार ट्राई किया था पढ़ने का, जब मेरा शायद ऐसा मान लो कि 12th हो चुकी थी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था शायद नीट का। तो उस टाइम पर आई स्टार्टेड रिवाइजिंग दिस चैप्टर कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ चाहिए होगा, लाइक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ। तो मैंने उसकी वीडियो को 2x पे देखा था बैठ के, ठीक है। एंड वो वीडियो ऐसी थी कि मतलब मैं ऐसा मन कर रहा है मेरा यहाँ के लगा दूँ, मतलब वीडियो उठा के। वो वीडियो स्टार्टिंग की उनकी, जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, पता नहीं मिड में आ चुकी थी, वो पढ़ा रही थी जनरली, वो वीडियो पब्लिक है, जिसके बेसिस पे वो सब्सक्राइबर की भीख मांगती थी लिटरली कि आई वॉन्ट सब्सक्राइबर एंड आई जस्ट लव एंड केयर दीदी स्वीटी ये वो पता नहीं फलाना ढिंकाना। मैं फिर भी वो वीडियो देखने बैठ चुका था केमिकल कोऑर्डिनेशन की। एंड कैन यू इमेजिन कि वो वीडियो में मुश्किल से उस चैप्टर का 1/3 पार्ट मतलब हुआ है कवर। शी टॉट अबाउट द बेसिक केमिकल प्रिंसिपल्स एंड टिल हाइपोथैलेमस। उसके अलावा जो इतने सारे ग्लैंड्स है, इतनी सारी चीजें हैं, जो मैकेनिज्म है, एंड में जो चार्ट गिवन आता है, एक आपको पता, मुझे आज भी याद है खैर, कि वो चार्ट थे एंड में, देयर इज अ पेज में, एंड का पेज जहाँ पर वो होता है डायग्राम गिवन, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो तुम किसी भी पार्ट में जाके यूट्यूब में देखो कि वो एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है लिटरली। एंड मैं लिटरली सोच रहा था कि इसने ये न्यूरल वाला चैप्टर, सॉरी केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर यहाँ डालकर छोड़ दिया है। लाइक डज इट मेक सेंस? नो। जो बच्चा पहली बार वो चैप्टर पढ़ रहा है, जो बच्चा रिवीजन करने के लिए आया, उसको क्या रिवीजन किया तुमने उसको सिंपल रीड आउट भी नहीं किया। तुमने पता क्या कहा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है, ये कहा कि ये वाला चैप्टर मैंने इतना किया कवर, इनफैक्ट 2/3 चैप्टर लेफ्ट है फिलहाल, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन मैटर करती है और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बाकी सब पढ़ने का है, तुम बाकी पढ़ लेना अपने आप जाके एनसीईआरटी से। दिस इज हाउ यू टीच, दिस इज हाउ यू आस्क फॉर सब्सक्राइबर्स। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो तुमने वहां पर वो 45 मिनट्स की वीडियो में तुमने चैप्टर कवर करने के बजाय व्यूज लूट लिए सिर्फ, दैट्स इट। ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो पहले एमबीबीएस का एक टैग लेके आएंगे, उसके बाद ब्रांड लॉन्च कर देंगे एंड लोगों का बेवकूफ बनाएंगे। लाइक आई नो अ गर्ल, नाउ इसका मैं नाम नहीं लूंगा, ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, जिन्होंने कि 2-3 लड़कियां ऐसी हैं इनफैक्ट, जिन्होंने कि पहले अपना एमबीबीएस का टैग यूज़ किया, मतलब पहले अपना एमबीबीएस व्लॉग बनाए, वो बनाए, सब बच्चे खुशी खुशी देते थे, बच्चियाँ लड़कियाँ घर में, जो बच्चियाँ 12th की स्टार्ट करेंगी, जो बच्ची 8th में है, 9th में है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंस्पिरेशन है, अच्छा लगता है देख के, राइट। लेकिन उन्होंने क्या किया फिलहाल, वो सब कुछ तो 2-4 लाख, 5-6 लाख, 1 मिलियन सब्सक्राइबर लूट लिए वहाँ से, उसके बाद अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, ठीक है। एंड वो ब्रांड ऐसा लॉन्च किया है कि जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, उससे सस्ते प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है। तो ऐसी चीज़ें प्रमोट करना, ऐसी चीज़ों को यूज़ करने का सेंस क्या बनता है कि तुमने बच्चों का बेवकूफ़ बना दिया है। तुमने पहले उन्हें ना कुछ पढ़ाया ना बढ़ाया, व्लॉग चले ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुमने उन्हें एक अपना प्रोडक्ट दिखा दिया, तुमने वहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, कुछ ने अपनी बुक्स ही लॉन्च कर दी हैं और कुछ लोगों ने कुछ बॉक्स लॉन्च कर दिए हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, तुम्हें सब पता है, तुम्हें लिटरली पता है। कुछ लोग एम्स दिल्ली में पता नहीं क्या क्या करके बैठे हुए हैं, वो फिर भी नीट वालों से ही व्यूज लूट रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं बनता नीट से। उन्हें ये भी नहीं पता कि नीट में कितना स्ट्रगल अब चाहिए होता है एज कम्पेयर टू देयर ओन टाइम। क्या मतलब वो एक रैंडम लोगों को, मतलब मेरे को तो लगता है कि जितने बंदे एम्स दिल्ली में बैठ के इंटरव्यू दिलवा रहे हैं ना इनका बच्चों का, कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ी थी, फिजिक्स कैसे पढ़ी थी, अरे भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, उसमें बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट होती है, बिल्कुल सेम। तुम्हें कुछ मतलब बस ये होता है कि आई टॉक टू अ टॉपर, आई टॉक टू ऑल इन रैंक 1, वो मेरे फ्रेंड थी, सो मतलब मेरे पापा की फ्रेंड थी, तो ऑब्वियसली ऐसे कनेक्शन में थी वो, तो उनसे मेरी बात हुई, मेरी और टॉपर से बात हुई, आई नो पीपल फ्रॉम एम्स दिल्ली ऑल्सो। तो मेरे जो बात करके मतलब किया एग्जामिन, वो सिंपल है यार, कि उन्होंने HC वर्मा पढ़ी थी, वो काम नहीं आई उनके,
लेकिन कुछ लोगों ने एचसी वर्मा के बिना भी नीट निकाला है, राइट? तो तुम एक आदमी को कैसे समराइज करोगे? तुम उसकी मेहनत को, तुम उसके घंटों को, तुम उसके एक पैशन को वहां से इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन गेटिंग इंस्पिरेशन की उसने ये चीज इस टाइम पर पढ़ी थी तो मैं इस टाइम पर पढ़ूंगा, और फिर ऐसे इट डजंट मेक अ सेंस। और ये सेंस नहीं बनाता कि तुम अपनी टेस्ट सीरीज का कैसे प्रमोशन करा रहे हो। जो लोगों को ये नहीं पता था कि वो एम्स दिल्ली में जाने वाले हैं, तुम उनसे लिटरली यह कहलवा रहे हो कि हमने इनकी टेस्ट सीरीज दी थी भैया की जो एम्स दिल्ली में अभी फिलहाल है और हमारा हो गया है। सो इट्स लाइक सो फनी एट दिस पॉइंट कि तुम कैसे बच्चों का बेवकूफ बना रहे हो, किस टाइप की मार्केटिंग ये चल रही है। कुछ लोग तो लिटरली ऐसे हैं कि मतलब किताबें लॉन्च कर दी हैं, बुक्स वगैरह लॉन्च कर दी हैं, और मतलब ये बात है कि नीट एस्पिरेंट्स को ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा है, हमने तुम्हारे लिए प्रोडक्ट्स वो कर दिए लॉन्च, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस वो किताब को ऊपर ऊपर से पढ़ो और हमारी किताब ले लो और फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हें भी पता है कि पढ़ने वाले बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है वो ऐसी फालतू की चीज़ लेते ही नहीं है। उनको सिंपली पता होता है उनके कोचिंग के मॉड्यूल्स, उनका टीचर वाले क्वेश्चन, उनकी क्लास के क्वेश्चन, उनकी क्लास के नोट्स, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल होता है नीट का एग्जाम। एंड मैं मानता हूँ कि कुछ लोग उसको पूरी तरीके से नहीं कर पाते फॉलो, या कुछ एक लाइनमेंट नहीं सेट कर पाते उसके साथ, तो थोड़े लॉस्ट रहते हैं, वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये लोग एक जेन्युइन गाइड की तरह खुद को पेश करके और फिर लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हैं। बच्चों का इतना मतलब, बच्चे इतने सीधे सीधे बच्चे होते हैं, उनको तुम बेवकूफ़ बना रहे हो ये सब चीज़ें बता के, कोई सेंस नहीं बनता है। और आई नो अ टीचर फ्रॉम वेद क्लासेस, ठीक है, आई वॉन्ट टेक द नेम, लेकिन शी वॉज अ बायोलॉजी टीचर एंड मैंने उसे क्लास 7 में पढ़ा था, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने उसे देखी थी जब मेरे एंड के एग्जाम हुए थे, तो मैं उनको देखा था स्टार्टिंग में। आई वॉज एक्चुअली वन ऑफ द जेन्युइन स्टूडेंट्स आउट देयर, जो कि उनकी चीज़ें फॉलो करता था, जो कि उनसे कंटेंट पढ़ता था। लेकिन मैंने एक चीज़, शी ऑल्सो लॉन्च अ बुक, मैंने वो बुक भी एक बारी परचेज करी थी, वो मैंने शायद ड्रॉप 1 में परचेज करी थी उनकी बुक, एंड शी इज़ अ डॉक्टर एज वेल। काफ़ी लोग अब तक इस बात को पता कर चुके होंगे मुझे लग रहा है। तो उनकी वो बुक जिस हिसाब से हाइप आई थी कि वो बुक इतनी इंपॉर्टेंट है, वो बुक ऐसी है, और अपने पूरे चैनल के अराउंड एक फैन क्लब बना दिया है, बच्चों को टी शर्ट बटाई जा रही हैं, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी वो हूँ। एंड उसके बाद अपने खुद की क्लासेस का सब्सक्रिप्शन बेचा जा रहा है वहाँ पर ज़बरदस्ती। एंड यू लिटरली डोंट केयर अबाउट। जब मैंने उनका एक बार प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया था फॉर वेद क्लासेस, एंड मतलब इट वॉज इन डिस्काउंट और समथिंग, तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हें सब्सक्रिप्शन ले लो। उस वीडियो में ये कहा गया था इनफैक्ट। तो वो वीडियो के बाद मैं वो सब्सक्रिप्शन ले भी लिया था अपने पेरेंट्स से बोल के कि मैं एक बार ले लेता हूँ। वो क्लास 11th के एंड की बात है इनफैक्ट, ज़्यादा मुझे याद आ रहा है। तो वो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, वो मैडम कभी आई नहीं। वो मैडम ने मुझे लिटरली ये बात कही थी कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी उस बैच के अंदर, तुम इसे ले लो, मैं पर्सनल क्लासेस दूंगी तुम्हें। मुझे खुद लगा था कि यार इतने कम प्राइस में 500-1000 रुपये में ये यूट्यूब वाली टीचर हमें कैसे पढ़ाएंगे, राइट? वो आई नहीं कभी। मैंने उनके खुद के स्टाफ टीम मेंबर को इतना फ़ोन किया, इतनी बातें बताई, उन्होंने कभी नहीं आई। वो उन्हें ट्रांसफ़र ही नहीं किया गया मेरे अलावा। और मुझे बाद में ये बात पता लगी कि वो सिर्फ उनको पढ़ाती हैं जो लोग कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का बैच खरीदते हैं, उनको पर्सनलाइज टीचिंग देती है। और वहाँ ऐसा दिखाया गया था कि तुम्हें सब्सक्रिप्शन मतलब लोगे ना, तो मैं तुम्हारे बैच में पढ़ाऊंगी आके। इट्स लाइक क्या है यार ये, मतलब तुमने क्या बना रखा है इसको, एक इमोशनल हब बनाया तुमने पहले उसको, उसके बाद तुमने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, बच्चों ने वो भी ले ली कैसे ऐसे कर कि हाँ इस पे विश्वास कर रहे तो इसी से पढ़ लेते हैं। फिर तुमने मतलब इट्स जस्ट ऑल रबिश। मैं तो तुम्हें ये सिंपल एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई नीट एक बहुत सिंपल चीज़ है। आई नो समवन अविनाश शर्मा, मतलब एंड दिस गाय हैज़ लिटरली मेड एक्चुअल चेंज इन द लाइफ ऑफ मेडिकल साइंसेज। मतलब वो बंदा नीट की प्रिपरेशन में, फिलहाल जितने लोगों को मैं जानता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ सीरियसली, जितने लोग मेरे नीट एस्पिरेंट्स फ्रेंड थे जिनका हो चुका एमबीबीएस में, वो मुझे बात बोलते हैं कि हमने उनसे पढ़ा एंड मैंने खुद पढ़ा है उससे कुछ चीज़ें भैया से, एंड ही वॉज एन एमबीबीएस स्टूडेंट। मुझे सबसे भयंकर जेन्युइन बंदा वो लगा उसके बाद कि टीचिंग में अनुज पचे इज फॉर वेरी गुड फॉर ब्लॉगिंग एंड शोइंग द लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग, वेरी जेन्युइन गाय। लेकिन टीचिंग में मुझे लगता है कि एक बंदा है जो कि एक्चुअल में इम्पैक्ट कर रहा है लाइफ को, एंड ही इज़ अविनाश शर्मा। मतलब बहुत मैंने वीडियोस देखी उनकी, कुछ चीज़ें समझी उनसे भी, वो एग्जैक्टली चीज़ें बताता है। मतलब मैंने उनकी ये स्ट्रैटेजी वाली तो शायद नहीं देखी थी, मैंने उनका शायद टाइम टेबल वगैरह के बारे में देखा था। उनका तीसरे चौथे ड्रॉप में हुआ है सिलेक्शन, एंड द वे ही एक्सप्लेन, द वे ही डिटेल द होल प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग वाज सो डैम गुड। मुझे लिटरली शायद लगा कि ये ऐसे यूट्यूबर्स एक्चुअली हमारे को चाहिए जो कि ये बताए कि भाई हार्ड वर्क से ही कुछ हो पाएगा, हार्ड वर्क से ही यू कैन डू एनीथिंग, अदर देन दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट। कुछ नहीं होता इन स्ट्रैटेजी से, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। मुझे लगता भी नहीं कि प्रमोट की जानी चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि एकदम ब्लाइंडली फेथ फॉलो करना किसी सोशल मीडिया मेडिकल इन्फ्लुएंसर को, ये सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है इनफैक्ट। बिकॉज तुम खुद देखो ना यार कि
उसका स्ट्रगल, तुम्हारा स्ट्रगल, उसका टाइम, तुम्हारा टाइम बहुत डिफरेंस है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई मेडिकल इन्फ्लुएंसर चाहिए, तुम्हें चाहिए कोई इन्फ्लुएंसर, सबसे पहली बात तो ये है कि यू आर इनटू प्रिपरेशन मोड। तुम शांति से बैठ के अपनी किताब लेके पढ़ नहीं सकते हो क्या? तुम्हें क्या दिक्कत आती है? और कोई डाउट आता है तो जाकर अपने टीचर से बात करो, उनसे पूछो कि सर ये नहीं आ रहा हमारे को समझ में। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तो मैं शायद जाकर इसके बारे में सर्च करूँ कि टॉपिक कैसे कैसे याद किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तुम्हें टीचर्स बताएंगे कि हाँ भाई इसको ऐसे करो, हर साल बच्चे याद करते हैं, सर्किट बच्चे ऐसे याद करते हैं, है ना। लेकिन गोइंग टू अ यूट्यूबर एंड देन गेटिंग मेस्ड अप इन हिज फीड कि 6 महीने में देख लो, 5 महीने पढ़ लो, बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्रैकिंग नीट फर्स्ट अटेम्प्ट, बेस्ट टाइम टेबल टू क्रैक अ नीट, कितने घंटे पढ़े, 16 घंटे से। अरे यार, तो लिटरली जाके बोलते हैं कि इनसे कभी जाकर इनसे एनाटॉमी पूछना, फिजियोलॉजी पूछना, तुम्हें कुछ नहीं बता पाएंगे ये। इन्हें सिर्फ एक वाइट कोट मिल चुका है, स्टेथोस्कोप मिल चुका है, इन्होंने मेहनत करी थी स्टार्टिंग में, वो बात अलग है। लेकिन अब उस मेहनत को गलत जगह यूज करके लोगों को डेविएट करना और एक गलत मैसेज पहुंचाना सोसाइटी में, ये बहुत गलत बात है। ये बात मैं साफ साफ बोलता हूँ, ये नहीं होना चाहिए कहीं भी। एंड मतलब ये सब ओवर ग्लोरिफिकेशन ओनली। अगर मैं यहाँ भी एक एमडी को ला के कर दूंगा ना खड़ा इन माई पॉडकास्ट सेशन, तो तुम समझ जाओगे कि तुम में से कम 70-80% तो वहीं पर ही गिर जाएंगे बातें सुन के उनकी, कि क्या लाइफ है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ एन एमबीबीएस स्टूडेंट एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें सिर्फ उनके बेस्ट पार्ट पता है कि वी हैव ट्रीटेड द पेशेंट। जब तुम फर्स्ट, अगर मैं बता रहा हूँ अभी भी, तुम्हें से कितनों को मैं सीट भी बांट दो ना वहाँ पर एमबीबीएस की, तुम लोग वहाँ पर केसेस, वहाँ की हालत, अस्पताल की हालत, चीज़ों को देखकर तुम खुद ही किलस जाओगे। तुम वहाँ पर नहीं बस पसंद करोगे रहना, यू विल जस्ट फेल टू स्टडी। इन फैक्ट काफ़ी सारे बच्चे तो वहाँ जाकर डिप्रेस हो जाएंगे, होते हैं हर साल, हो क्या जाएंगे, होते हैं डिप्रेस भाई। बात हुई है मेरी डिप्रेशन वालों से, एनजाइटी वालों से, हर तरीके से बात हुई है मेरी। तो दिखता है कि क्या है उसके अंदर। तुमने, इट्स जस्ट अ सिंपल हेटरेड कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा उनके साथ, उन्हें क्यों पागल बना रहे हो आईफोन ले लेके एकदम। क्या तो तुम एकदम चिंपैंजी से रहोगे एकदम, जैसे तुम्हारा नीड में तुमने सब कुछ दुनिया तबाह करने के बारे में सोच लिया है ना। क्या क्या है ये लाइफ? आई कैन लिटरली टेल यू, आई नो, आई हैव सीन पीपल जो लोग एमडी करके, एमएस करके घर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं उनके पास, उन्हें पता नहीं कि तो कोई एंजाइटी डिप्रेशन हो चुका है, कुछ ऐसा हो चुका है, दे आर स्टक, कुछ नहीं हो पा रहा है उनसे। उनसे अच्छे तुम हो, तुम्हारे हाथ में क्रिएटिविटी है, तुम्हारे अंदर जान है यार। Go ahead, make some life, go into entrepreneurship. Whatever course you want to do, pursue that. Why are you wasting your time on something जिसमें कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम वहाँ पसंद भी कर पाओगे नहीं, वो माहौल तुम्हारे लिए बना भी है नहीं। जिसको मिल गया खुशी की बात है, लेकिन जिसको नहीं मिला शायद कुछ और खुशी की लिखी हुई है तुम्हारी लाइफ में। लेकिन ये मान के बैठ जाना कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी में, या ये मतलब मेरे पास तो आईफोन ही नहीं आ पाएगा, भाई ये लोग ना सिर्फ एमबीबीएस वाले, सिंपल सीधी बात है, ये लोग जाकर एज अ वर्कर एंड एज अपने उसमें क्लिनिक में इतनी मेहनत करने के बाद तब ये कमा पाते हैं इतनी सारी चीज़ें। तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस आ चुका है, तुम कम मेहनत करके कुछ चीज़ें बड़ी कर सकते हो, राइट? तुम उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम्हें मैं बता रहा हूँ, जो मेरे भैया एमडी हैं मुझे साफ साफ बोलते हैं कि मैं अगर एक चीज़ कोई करना चाहूँगा फिलहाल, मैंने जितनी तैयारी एमबीबीएस में करी है ना, मतलब 6 साल के मतलब बेकार, इससे अच्छा मैं 3 साल पढ़ने के बाद कोई बैंक की जॉब पकड़ लेता। इतनी मेरी पेचेक आ जाए, इतनी मेरी मतलब उस टाइम पर होती, मैं हाफ टेंशन फ्री होता, मेरी शादी हो चुकी होती, एंड आई वुड हैव अ हैप्पी लाइफ। मैं डेली उठ के ये ना सोचता कि आज क्या आ जाएगा, आज क्या आ जाएगा, यू डोंट हैव टू स्टडी टिल यू आर 30 एटलीस्ट। तो इट्स जस्ट मोर ऑफ अ जॉब सेशन एट दिस पॉइंट। बट येस, मैं तो भाई देखो ये कहूँगा कि if you are dropping again, prepare well, best of luck for you. Don't fall into the trap of all these सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड करो ना कि जिसमें क्रिएटिविटी यूज हो, तुम्हें मजा भी आए करने में। क्यों ऐसी फील्ड में घुसे जा रहे हो जस्ट बिकॉज किसी मेडिकल इन्फ्लुएंसर को आईफोन लेते हुए मजा आ रहा है उसको वीडियो बनाने में? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम भी उसमें खुश हो जाओगे? तुम्हारी खुशी कहीं और है, उसको ढूंढो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई गेस मैंने इनफ मोटिवेशन दे दिया होगा तुम्हें कुछ और करने के लिए या कुछ और चीज़ें देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। व्लॉग्स आर कमिंग, कॉलेज मेरा खुलने वाला है एंड थक चुका हूँ मैं बात सुन के, कब खोल रहा तेरा कॉलेज, बट फाइन। एनीवे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।